गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूंगी मेरी ड्रीम ट्रिप के बारे में। ये ट्रिप था टू यूएसए। ये सडनली प्लान हुआ क्योंकि मेरी दीदी इंडिया आई हुई थी मेरी नेफ्यू के साथ जो 1 साल का था, तो उसको वापस जाना था। लेकिन तब अकेली जाने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा है, इसलिए मुझे जाना पड़ा उनके साथ। और ये इतना सडनली प्लान हुआ कि मुझे छुट्टी मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद छुट्टी मिल गई थी। तो इस ट्रिप में मैं जहाँ जहाँ घूमी वो भी उतना प्लान नहीं था, मैं जितना हो सके घूम ली क्योंकि 3 वीक्स के लिए गई थी। और एज़ मेरा दीदी का बच्चा बहुत ही छोटा था तो उसको लेके घूमना थोड़ा मुश्किल था, तो मैं अकेली भी घूमी हूँ, उसका भी स्टोरी मैं शेयर करूँगी। और मेरे वहाँ पे कज़न कॉलीग भी रहता है और मेरे जीजू के साथ मैं घूमी एक्चुअली। और एक दिन हम सब मिल के निकले थे घूमने के लिए। मेरा ज़्यादातर ट्रिप था न्यूयॉर्क पे, क्योंकि न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क आसानी से ट्रैवल कर सकते हो आप ट्रेन में। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप अकेले ही ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास पास हो तो मेरे जीजू पहले दिन वो दिखा दिया था वो कैसे जाते हैं। मैं गई थी अप्रैल में, तभी भी इतना ठंड था कि बच्चे को लेकर रोज़ निकलना मुश्किल था। तो पहले दिन हम गए न्यूयॉर्क जीजू के साथ, जहाँ पे हम लोग गए वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी और ब्रुकलिन ब्रिज, जहाँ पे कल होना होकर शूटिंग हुआ था, वहाँ पर जाना ही था। ये वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था उसकी जगह पे ही बना है और उससे भी ऊंचा बना दिया। और इसके बाजू में जो 9/11 में अपना जान गंवाए उनका एक मेमोरियल भी बना हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेटरी में आपको 108 फ्लोर में ले जाता है लिफ्ट में, लेकिन इतना जल्दी चलता है लिफ्ट आपको पता ही नहीं चलता। और ऊपर में जाके जो व्यू है ना वो बहुत ही शानदार है, मतलब इतना अच्छा लगता है ना ऊपर से सब पूरा न्यूयॉर्क देखने में बहुत सुंदर लगता है। एक दिन हम सब मिलके गए थे न्यूयॉर्क में फिर से मैडम टूसो में, और वहाँ पे हम लोग खाए थे KFC में। एक चीज़ बता के रखती हूँ, वहाँ पे मैं चीज़ बर्गर मतलब बीफ बर्गर है, चीज़ बर्गर मतलब नॉर्मल जो वेज बर्गर होता है वैसा नहीं है। हाँ, वो मुझे वहाँ पे जाके ही पता चला। तो वहाँ पे न्यूयॉर्क में मैडम टूसो में बहुत सारा स्टैचूज़ है जो आपको पता ही होगा, वैक्स स्टैचूज़, तो उसके साथ भी मैंने फ़ोटो खिंचाई। इसके बाद एक दिन मैं गई थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके लिए मैं ऑनलाइन टिकट बुक की थी। तो एक जगह पे जाना होता है, वहाँ से आपको बोट में बोर्डिंग करना पड़ता है जो आपको ले जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्योंकि वो बीच में है पानी का, वो बोट पे ही जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके एक्चुअली आप जो ऊपर देख रहे हो ना क्राउन का, वहाँ तक भी आप जा सकते हो, लेकिन वो टिकट के अवेलेबिलिटी के ऊपर मतलब वो डिपेंडेंट है। तो यहाँ का एक स्टोरी है। तो वापस आने के टाइम मैंने उबर बुक की थी वापस आने के लिए और वेट कर रही थी उबर के लिए, लेकिन मेरा मोबाइल का चार्ज पूरा ख़त्म हो गया और वो स्विच ऑफ हो गया, मुझे नंबर भी नहीं दिखाई दिया वो उबर का। तो मैं क्या करूँ, वहाँ पे थोड़ा वेट की, तो वहाँ पे ना कोई लोग भी नहीं था कि मुझे हेल्प मांगूँ, क्योंकि मैं जब तक वेट कर रही थी उबर का सब निकल गए थे। तो सब मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, लेकिन उन्होंने जो रास्ता बोला मुझे पता नहीं था। और उस दिन इतना ठंड था ना कि मैं जम रही थी वहाँ पे पूरा। तो कुछ देर बाद वहाँ पे जो ऐसे नॉर्मल टैक्सी होता है ना वैसा मुझे मिला, तो मैं रिस्क लेके उस पर ही चढ़ गई और मैं ड्राइवर से फ़ोन लेके अपनी दीदी को बता दी, तो ये कार नंबर है, मैं इस पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे रास्ता भी नहीं पता था और मैं नेविगेट भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन सही सलामत मैं घर पहुँच गई एट लास्ट। तो ये था इस दिन का स्टोरी। यूएसए में मैं पहली बार स्नोफॉल देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक्चुअली रात को शुरू हुआ था, तो मैं रात को ही उठ के देखने लगी और दिन में सुबह को उठ के मैं वो स्नोफॉल में भीगी भी, और उसके बाद मुझे ठंड भी लग गया, लेकिन वो भीग के अलग ही मज़ा आया। इसके बाद एक दिन मैं अपने कॉलीग के साथ गई वाशिंगटन, जहाँ पे वो न्यू जर्सी से बस मिलता है, उसमें मैं चली गई वाशिंगटन, और वहाँ पे मुझे अपना कॉलीग मिला और हम लोग घूमे। ये है वाइट हाउस, और वहाँ पे मुझे ना थोड़ा बहुत चेरी ब्लॉसम भी देखने मिला, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे बहुत मेंटेन्ड और बहुत क्लीन है रोड्स वगैरह। और एक दिन मैं गया न्यूयॉर्क, जहाँ पे इतना सारा घूमने का जगह है ना कि ख़त्म ही नहीं होता है, और ये इतना लाइवली है कि आप बार बार जाने का मन करता है। तो मैं गई सबसे पॉपुलर टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क, जो इतना बड़ा है आप एक दिन चल के ख़त्म नहीं कर पाओगे, और रॉकफेलर सेंटर, जिसके बाजू में ही है लेगोलैंड, और वहाँ पे एक आइस स्केटिंग रिंग भी था जहाँ पे सभी लोग स्केटिंग कर रहा था। एक अंकल था जो इतना आसानी से स्केटिंग कर रहा था कि देख के लग ही नहीं रहा था कि उनका एज हो गया है। और हम गए थे ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनस, जहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग भी होता है। तो ये है एवान बाय द सी, एक बीच है, लेकिन इतना ठंड था कि मैं पानी में जा नहीं सकी। लेकिन यहाँ पे ना ये इस टाइम पे बीच पूरा खाली रहते हैं, आप देख पा रहे हो कि मैं छोड़ के और कोई नहीं है। मैं अपनी जीजू के साथ गई थी बस, और यहाँ पे कोई नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट किया मेरे नेफ्यू का 1 ईयर बर्थडे, और
मैं वापस चली आई इंडिया। तो ये था हमारा यूएसए ट्रिप का डिटेल्स। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी वीज़ा रिलेटेड और बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।